वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनवरी मंथ से जीएसटी रिटर्न फाइल करने का पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो चुका है और नए पैटर्न के साथ में आप क्यूआरएमपी के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कैसे करेंगे, इसके ऊपर हमने अपना एक वीडियो रिसेंटली अपलोड किया था। तो जैसे ही हमने वीडियो अपलोड किया तो क्यूआरएमपी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरी हमारे पास में आई, काफ़ी सारे हमारे पास में कॉल्स आए, काफ़ी सारे मेल्स आए और उन सभी के अंदर जनरल सिर्फ ये 8 क्वेश्चन ही थे। तो वो क्वेश्चंस क्या है और इनके सॉल्यूशंस क्या है, तो हम इनके ऊपर आज बात करेंगे और प्रैक्टिकली वे के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्यूआरएमपी के अंदर क्या आपको करना है और कैसे कैसे आप क्या क्या करेंगे। तो वो क्वेश्चंस क्या थे, इनके ऊपर हम नजर डालते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये 8 क्वेश्चन हमारे पास में काफी सारे आ रहे थे। आइए इन क्वेश्चन को रीड करते हैं वन बाय वन। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे ही हम क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं तो हमारे पास में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि सर ये क्यूआरएमपी और आईएफएफ फैसिलिटी क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि क्यूआरएमपी का मतलब ये है कि आपको अपना जो पेमेंट है, टैक्स का जो पेमेंट है, वो तो आपको मंथली करना है और आपकी जो रिटर्न है वो आपको क्वार्टरली फाइल करनी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जीएसटीआर1 थी और जीएसटीआर3 भी थी, उसे आपको क्वार्टरली फाइल करनी है। अभी जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो जनवरी मंथ की कर रहे हैं। तो जनवरी मंथ के अंदर आप क्यूआरएमपी में अगर आ गए हैं, आप क्यूआरएमपी में आए कैसे, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, यानी लास्ट से भी लास्ट के अंदर हमने आपको बताया था कि क्यूआरएमपी स्कीम जनवरी में लॉन्च होने वाली है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है तो आप क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर आ सकते हैं। और अगर आप अपनी जीएसटीआर1 क्वार्टरली बेसिस के ऊपर लगाते हैं तो डिपार्टमेंट ऑटो ही आपको क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर कन्वर्ट कर देगा और इसका कंफर्मेशन मैसेज आप सभी के पास में आया था। लेकिन हो सकता है कि आपने इस मैसेज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो अब करंट सिचुएशन की बात ये करते हैं कि करंट सिचुएशन में ये हुआ है कि आप अब अपनी रिटर्न जीएसटीआर1 और जीएसटीआर3 भी क्वार्टरली फाइल करेंगे। यानी अब आपको अपनी जो रिटर्न्स है वो फाइल करनी है मार्च के महीने में, जो क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर आ गए हैं। तो अब आपको जनवरी में क्या करना होगा या फरवरी में क्या करना होगा, तो जनवरी और फरवरी के अंदर आईएफएफ सर्विस का यूज करके आपको अपने B2B के बिलों को अपलोड करना होगा। यहां पे मैं आपको एक अपडेट और दे दूं कि ये जो बिल आप जो अपलोड करेंगे ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने B2B के बिल अपलोड करें। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि जो आपके सन्ड्री डेप्टर्स है उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बना रहेगा। कैसे? क्योंकि जब आप अपनी आईएफएफ के थ्रू अपने B2B के बिल अपलोड करेंगे तभी वो अपनी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल राय यही है कि आपको अपने B2B के बिल आईएफएफ के थ्रू अपलोड करने चाहिए। तो मैंने शॉर्ट में अब आपको समझा दिया है कि क्यूआरएमपी और आईएफएफ फैसिलिटी क्या है और इसके अंदर जो पेमेंट होगा, जो टैक्स का पेमेंट होगा वो मंथली होगा। टैक्स का पेमेंट आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ में बताऊंगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये आता है कि क्यूआरएमपी हमें कैसे फाइल करना है। ये क्वेश्चन उन टैक्स पेयर के द्वारा हमसे सबसे ज्यादा पूछा गया है कि जिनको पता ही नहीं है कि वो क्यूआरएमपी स्कीम में है या नहीं है, यानी उन्हें ये भी नहीं पता कि क्यूआरएमपी स्कीम क्या है। तो देखो मैं आपको शॉर्ट में इसका तरीका बताता हूं। आप अपना जीएसटी पोर्टल ओपन कर लीजिए और वहां पे जनवरी मंथ की रिटर्न ओपन करें। अगर वहां पे जीएसटीआर1 और जीएसटीआर3 भी आ रहा है तो आपको इन दोनों को ही मंथली फाइल करना होगा जैसे आप करते आ रहे थे। यहां पे ध्यान ये रखना है कि आप जीएसटीआर1 पहले क्वार्टरली फाइल कर रहे थे। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं है तो आपको जीएसटीआर1 मंथली फाइल करना होगा। अब सेकंड सिचुएशन ये है कि अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हैं तो जब आप अपने जनवरी मंथ की रिटर्न को ओपन करेंगे तो वहां पे 3B और जीएसटीआर1 के ऑप्शन ही नहीं आएंगे। वहां पे ओनली वन ऑप्शन आएगा आईएफएफ, और वो ऑप्शन को आप कैसे यूज करेंगे ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो उससे आपको काफी अच्छी हेल्प हो जाएगी अगर आपको पता नहीं चल पा रहा कि आप क्यूआरएमपी में है या नहीं है। अब जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में जो आया था वो आया था कि सर आईएफएफ को फाइल कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन से मुझे हंसी भी काफी ज्यादा आई क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड किया था वो वीडियो यही था कि आप आईएफएफ फाइल कैसे करेंगे, और उसी के कमेंट सेक्शन में या हमारे जो व्हाट्सएप के जो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर सबसे ज्यादा मैसेज ये आया कि सर आईएफएफ फाइल कैसे करेंगे, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है आईएफएफ का वीडियो पूरा देखें, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आईएफएफ आप फाइल कैसे करेंगे।
अब जो हमारे पास में जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे क्यूआरएमपी के पेमेंट के ऊपर। जो क्वेश्चन इस तरह से था कि सर आपने आईएफएफ तो फाइल करना बता दिया, लेकिन आपने इसका टैक्स का चालान कैसे बनाएंगे, यानी जो क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट है, तो मंथली पेमेंट के बारे में आपने लाइव एग्जांपल में कुछ भी नहीं बताया। वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि 14 डेट से पहले पेमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इसे आप यूं समझिए, देखिए पेमेंट आपको कब करना है, यानी जो क्यूआरएमपी स्कीम है उसके अंदर आप कैश में पेमेंट कब करेंगे। कैश में पेमेंट आप तब करेंगे जब आपकी कैश की लायबिलिटी हो। और मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी इस मंथ में कैश की लायबिलिटी है या नहीं है? देखो, मुझे कैश की लायबिलिटी का तभी पता चलेगा जब अगर मेरा मंथली रूटीन है कि मैं कैश के अंदर पेमेंट करता हूं, लेकिन मेरा मंथली रूटीन ये है ही नहीं कि मैं कैश में पेमेंट करता हूं। तब मैं क्या करूंगा, मेरा 14 डेट का वेट करूंगा। 14 डेट का मैं वेट क्यों करूंगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो टू बी जनरेट होती है वो 13 के बाद में जनरेट होती है। तो जब मेरी टू बी जनरेट हो जाएगी और जो मेरी टोटल सेल होगी और जब मैं उन दोनों की कैलकुलेशन करूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे कैश के अंदर कितना पेमेंट करना है या कितना नहीं करना है। तो इसलिए मैंने टैक्स पेमेंट का वीडियो नहीं बनाया। और दूसरा रीजन ये कि पेमेंट के साथ में मैंने वीडियो इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि पेमेंट का जो प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताना चाहता था, तो इसलिए मैंने पेमेंट के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। पेमेंट के ऊपर जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो मेरा जो आप नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे क्यूआरएमपी के ऊपर, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि मैं अपनी जो रिटर्न फिलिंग की जो स्कीम है वो किस तरह से चेंज करूं। काफी ज्यादा लोग तो यूं चाह रहे थे कि वो पहले वाले कॉन्सेप्ट में जाना चाहते हैं कि भाई 3B हमको मंथली फाइल करनी है। और काफी जो टैक्स पेयर जो हमारे पास में जो कमेंट कर रहे थे वो इस तरह से भी कमेंट कर रहे थे कि सर हम क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं है, यानी हमारे पास में जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 का ही ऑप्शन आ रहा है, तो अब हम उसे चेंज कैसे करें। तो मैं क्लियर कर दूं, जनवरी फरवरी मार्च का जो डेट थी वो निकल चुकी है, तो अब आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से उसको चेंज कर पाएंगे। वो चेंज करेंगे कैसे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब जो हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरी नील रिटर्न है, यानी मैंने इस मंथ के अंदर जो जनवरी मंथ के अंदर किसी भी तरह की कोई सेल परचेज नहीं करी, तो क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर मैं नील रिटर्न फाइल कैसे करूं। तो मैं यहां पे आपको अपडेट देता हूं, क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर रिटर्न फाइल नहीं होती है। क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर मंथली आपको पेमेंट करना होता है और आईएफएफ के थ्रू बिल को अपलोड करना होता है। तो आपने जब नील रिटर्न किया है, यानी जब आपने किसी इस जनवरी मंथ के अंदर किसी तरह की सेल या परचेज करी ही नहीं है, तो आप ना तो आईएफएफ फाइल करेंगे और जब आपने किसी प्रकार की सेल्स ही नहीं की तो आप टैक्स का पेमेंट भी किस चीज का करेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। यानी पहले क्या होता था, हम नील रिटर्न फाइल करते थे। अब अगर आपके पास में नील है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी फाइल करना है आप सीधा फाइल करेंगे मार्च के मंथ के अंदर। तो ये डाउट भी अब आपका अच्छे से क्लियर हो गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 7 नंबर का कि सर जीएसटीआर 1 को फिनिश कर खत्म कर दिया गया है क्या। तो मैं आपको अपडेट कर दूं, जीएसटीआर 1 को खत्म नहीं किया गया है। आईएफएफ एक सर्विस है जो B2B बिल अपलोड करने की दी गई है और आईएफएफ कोई रिटर्न नहीं है। जीएसटीआर 1 रिटर्न जो पहले थी वही अब है, बस फर्क इतना हो गया है कि जीएसटीआर 1 को अब क्वार्टरली फाइल करना होगा अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हैं तब। ऐसे आप जिस पैटर्न में करते आ रहे थे उसी पैटर्न में आपको फाइल करना होगा। अब जो मेरे पास में जो क्वेश्चन आ रहा है 8 नंबर का, वो क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मेरा कैश के अंदर पेमेंट ही नहीं हो रहा, यानी करंट मंथ में मेरा किसी भी प्रकार का कैश के अंदर पेमेंट नहीं हो रहा है और मैंने जो सप्लाई की है वो सिर्फ B2C की ही सप्लाई की है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना होगा? इस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना होगा। तो जो क्वेश्चंस हमारे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे वो सारे क्वेश्चन मैंने 1 बाय 1 क्लियर कर दिए हैं। अब अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे भी सारा क्लियर कर दूंगा। अब मैं क्यूआरएमपी स्कीम के ऊपर एक वीडियो और लेके आऊंगा, उसके अंदर आईएफएफ भी होगा और टैक्स का पेमेंट भी होगा और कंप्लीट जो क्यूआरएमपी है वो जनवरी मंथ में टैक्स पेमेंट के साथ में आईएफएफ आप कैसे फाइल करेंगे वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।